देश के अगले उपराष्ट्रपति के तौर पर एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को चुना गया है। उन्होंने विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को 152 वोटों से भारी अंतर से हरा दिया। लेकिन जीत से ज्यादा चर्चा में जो बात है वो है एनडीए को उम्मीद से 25 वोट ज्यादा कैसे मिल गई। यही सवाल ग्रोक से भी पूछा जा रहा है और इन सवालों के साथ ही कांग्रेस के बड़े नेता और कांग्रेस के गठबंधन के नेताओं की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही हैं, क्योंकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो कुछ हुआ वो अब देश की सियासत में बहस का केंद्र बन गया। एनडीए के पास जहां 427 सांसदों का समर्थन माना जा रहा था, वहीं राधाकृष्णन को मिले 452 वोटों ने सबको चौंका दिया। इस चुनाव में कुल 767 सांसदों ने वोट डाले, जिसमें से 752 वोट वैध पाए गए और 15 वोट अमान्य घोषित कर दिए गए, यानी अवैध मिले हैं। वहीं 14 सांसद ऐसे थे जो वोटिंग में शामिल ही नहीं हुए, यानी कुल मिलाकर इन सांसदों की वजह से नतीजों पर फर्क पड़ा। 15 ने अपना वोट जानबूझकर गलती से खराब कर दिया, ये सवाल उठ रहे हैं, जबकि 14 सांसदों ने अनुपस्थित रहकर वोटिंग से दूरी बना ली। एनडीए को इन दोनों ही परिस्थितियों का सीधा फायदा मिला। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि वो 25 वोट किसके थे जो एनडीए के पक्ष में चले गए। ये वोट या तो विपक्षी सांसदों ने क्रॉस वोटिंग के तौर पर दिए या फिर कुछ निर्दलीयों और छोटे दलों ने चुपचाप एनडीए को समर्थन दे दिया। लेकिन विपक्ष को असली झटका तब लगा जब उनके खुद के खेमे में सेंधमारी के संकेत मिलने लगे। इंडिया गठबंधन के पास कुल 315 वोट थे, लेकिन सुदर्शन रेड्डी को सिर्फ 300 वोट मिले, यानी कम से कम 15 सांसदों ने या तो क्रॉस वोटिंग की या जानबूझकर वोट खराब किया। सोशल मीडिया पर इसको लेकर जबरदस्त हलचल है। कुछ वायरल पोस्ट और चर्चाओं में इंडिया गठबंधन के ही कुछ नामों पर उंगली उठ रही है, जिसमें कांग्रेस के शशि थरूर, एनसीपी शरद पवार गुट की सुप्रिया सुले, शिवसेना उद्धव ठाकरे की प्रियंका चतुर्वेदी और कांग्रेस नेता मनीष तिवारी जैसे नेताओं की तस्वीरें शेयर की जा रही है। हालांकि नेताओं की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, लेकिन शक की सुई अब इन्हीं चेहरों पर घूम रही है। इस घटनाक्रम से कांग्रेस और इंडिया गठबंधन में बेचैनी साफ दिख रही है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस अंदरूनी तौर पर इस बात की जांच कर रही है कि किसने एनडीए को वोट दिया और किसने वोट जानबूझकर खराब किया। पार्टी नेतृत्व ये भी समझना चाहता है कि क्या ये सुनियोजित रणनीति के तहत हुआ या ये सिर्फ व्यक्तिगत स्तर पर लिया गया फैसला था। अमान्य वोटों की संख्या 15 होना भी कम गंभीर मामला नहीं है। संसद में बैठे वरिष्ठ नेताओं से ऐसी चूक होना आसान माना नहीं जाता। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन 15 वोटों में भी कुछ जानबूझकर खराब किए गए होंगे। विपक्ष के लिए ये दोहरी हार है, एक तो उम्मीदवार की हार और दूसरी संगठनात्मक विफलता। अब जबकि एनडीए को 25 वोट ज्यादा मिले हैं, तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी को ये जीत सिर्फ अपने दम पर नहीं मिली, बल्कि विपक्ष की कमजोरी ने उन्हें और ज्यादा मजबूत बना दिया। इस जीत ने बता दिया कि विपक्ष में एकता सिर्फ नाम की रह गई है। एनडीए के सीपी राधाकृष्णन को 452 वोट मिले, जबकि इंडिया ब्लॉक के सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट ही मिले। संसद की मौजूदा संख्या बल के हिसाब से एनडीए के 427 और इंडिया ब्लॉक के 315 वोट थे, लेकिन एनडीए को उम्मीद से ज्यादा वोट मिल गए और इंडिया गठबंधन को कम मिले। इसको लेकर अब ग्रोक से भी सवाल किए जा रहे हैं सोशल मीडिया पर, और इन्हीं सवालों के जवाब में ग्रोक कहता है कि उपराष्ट्रपति चुनाव में कुल 781 सांसद थे, 767 ने वोट डाला, 15 अमान्य, 752 वैध रहे। एनडीए को अपेक्षा थी कि 425 वोट मिलेंगे, लेकिन मिले 452। इंडिया गठबंधन को 311 की अपेक्षा थी, लेकिन मिले 300। कैसे? 14 सांसदों ने वोट नहीं किया, ज्यादातर बीजेडी और बीआरएस से थे। क्रॉस वोटिंग से एनडीए को 27 ज्यादा वोट मिले। विपक्ष से बीजेपी का दावा है कि 15 से ज्यादा विपक्षी एमपीज ने उनके पक्ष में वोट किया। अटकलें हैं कि महाराष्ट्र, झारखंड, राजस्थान से क्रॉस वोटिंग, और इसमें नाम लिया जा रहा है कांग्रेस नेता, आप, एनसीपी, एसपी, शिवसेना, यूपीटी के नाम इसमें जोड़े जा रहे हैं कि जिन्होंने अपनी क्रॉस वोटिंग की है। और नाम जैसे सुप्रिया सुले, प्रियंका चतुर्वेदी पर संदेह हो रहा है, लेकिन वोट गुप्त है, पुष्टि नहीं है। ग्रोक भी सीधे तौर पर सुप्रिया सुले, प्रियंका चतुर्वेदी जैसे नामों पर संदेह जता रहा है, लेकिन ये सिर्फ संदेह है। और इसी संदेह के साथ लोग प्रियंका चतुर्वेदी, शशि थरूर की, मनीष तिवारी की तस्वीरों को भी शेयर करते हुए लिख रहे हैं कि एनडीए गठबंधन की तरफ से उपराष्ट्रपति चुनाव में 15 सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की। ये पड़ताल करने की कोशिश करनी चाहिए कि 14 सांसद कौन थे। कुछ और यूजर भी प्रियंका चतुर्वेदी, शशि थरूर, मनीष तिवारी की तस्वीरों को भी शेयर करके यही बात लिख रहे हैं। सबसे अहम सवाल यही है, क्या विपक्ष अब उन सांसदों को पहचान पाएगा जिन्होंने
धोखा दिया है? और क्या आने वाले चुनाव में ये घटनाएं विपक्ष की रणनीति को और ज्यादा कमजोर करेंगी? ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल एनडीए ने उपराष्ट्रपति चुनाव में न सिर्फ जीत हासिल की बल्कि विपक्ष के भीतर चल रही दरारों को भी उजागर कर दिया। और इसी को लेकर पत्रकार केपी मलिक लिखते हैं कि अवैध और क्रॉस वोटिंग नादानी थी या सियासी चाल। चुनाव से एक दिन पहले 8-9 घंटे की ट्रेनिंग के बाद भी 15 वोट अवैध मिले, तो सवाल बनता है कि ये गलती थी या जानी बूझी राजनीतिक रणनीति? क्रॉस वोटिंग करने वाले करीब 15 क्रांतिकारी सांसद कौन थे और 14 सांसदों ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया? क्या इन 15 के अमाननीय, 14 के गैर हाजिर रहने और क्रॉस वोटिंग से लोकतंत्र के मंदिर संसद में जवाबदेही का स्तर गिर रहा है? ये घटना न सिर्फ चुनावी आंकड़ों बल्कि संवैधानिक मर्यादाओं, पारदर्शिता और जवाबदेही की कसौटी पर लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों की गंभीरता को बेनकाब करती है। यानी करीब 3 दर्जन सांसद बागी हैं। अब सबसे बड़े सवाल यही है, क्या आखिर वो 25 सांसद कौन हैं जिनकी वजह से एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को उम्मीद से ज्यादा वोट मिले? क्या ये सांसद विपक्षी खेमे में थे जिन्होंने जानबूझकर क्रॉस वोटिंग की? क्या ये वही लोग हैं जो दिखावे में इंडिया गठबंधन के साथ है लेकिन भीतर से सत्ता पक्ष के इशारे पे काम कर रहे हैं? इसके साथ ही उन 15 अमान्य वोटों पर भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये सिर्फ गलती थी या जानबूझकर वोट को इस तरह से डाला गया कि वो रद्द हो जाए, क्योंकि संसद में मौजूद अनुभवी सांसदों से ऐसी बेसिक गलती की उम्मीद कम होती है। क्या ये वोट जानबूझकर खराब किए गए ताकि विपक्ष के वोट घट जाएं और एनडीए को ज्यादा वोट मिल जाए? ये 15 लोग कौन हैं जिन्होंने या तो ठीक प्रक्रिया का पालन नहीं किया या फिर अपनी मंशा से वोट को अमान्य बना दिया? क्या कांग्रेस और इंडिया गठबंधन अब इन सांसदों की गिनती करेगा और उन्हें पार्टी के अंदर जवाबदेह ठहराएगा जिन पर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने बीजेपी के लिए वोटिंग की है, एनडीए के लिए वोटिंग की है? खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।